बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, शहादतें हुई हैं, पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं। तहरीक लब्बैक भी दावा कर रही है कि हमारे भी लोग मारे गए हैं। मारे जाने की इत्तलात हमारे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तलात ज़रूर हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, 4-5 चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि इस वक्त कहां पर क्या हो रहा है, किस लोकेशन पर 3-4 लोकेशंस इंगेज की हुई हैं पुलिस ने लाहौर में, उन सब जगहों पर क्या क्या हो रहा है, एक तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। दूसरा ये है कि मुज़ाकरात जो रात से जारी थे और रात भर जारी रहे और फिर दिन में भी जारी रहे, ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। मेरी इत्तलात के मुताबिक इसमें पहले मुज़ाकरात डायरेक्ट विफाक के साथ हो रहे थे, यानी इसमें जो कुछ विफाक के लोग शामिल थे और यह मकबूल जान साहब अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। कुछ शराइत रखी गई थी तहरीक लब्बैक की तरफ से, वो शराइत नहीं मानी गई। इनिशियली ऐसा लगा कि वो शायद मानी जा सकती हैं, लेकिन फिर वो उसमें कई मोड़ आते रहे। तो ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। फिर आज जो कमेटी बनाई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से काफ लीग के रहनुमाओं की, राजा बशारा साहब और ज़हीरुद्दीन साहब की के हवाले से, वो क्यों नाकाम हो गई, क्या शराइत उसमें रखी गई थी, बात क्या हो रही थी, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर इस सारी चीज़ का एक पर्सपेक्टिव है। अदालत लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया साद रिजवी साहब के हक़ में, उसको अदालत में चैलेंज किया गया, रिव्यू बोर्ड में चैलेंज कर दिया हुकूमत ने, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो वो जो केस चला है स्टेप बाय स्टेप, उसके भी कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपके जहन में एक पर्सपेक्टिव, एक बैकग्राउंड रहे कि अदालत में क्या हुआ। और कल फिर साद रिजवी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए से पेश भी होना है सुप्रीम कोर्ट में मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो इस से क्या निकलने वाला है और ये सारी सूरत हाल अब किधर को जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, वन बाय वन ज़रा चीज़ों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज जब मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसमें औरिया मकबूल जान साहब को तहरीक लब्बैक ने सालिस मुकर्रर किया हुआ था, औरिया मकबूल जान साहब ने उनकी जो बुनियादी शराइत थी वो हुकूमत के सामने रखी। उनकी 2 शराइत थी, शराइत ज़्यादा थी इनिशियली, लेकिन फिर वो अपनी 2 शराइत पर डटे हुए थे। उनमें से एक ये थी कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, और दूसरी शर्त ये थी कि हम पे जो है वो ये जो कलअदम का टैग लगाया गया है, यानी हमारी जमात को कलअदम कर दिया गया है, ये हटा दिया जाए। बाकी चीज़ों पर वो बातचीत करने के लिए तैयार थे, जो उनके बाकी के मुतालबात थे, जिसमें पीछे जी हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और ये और वो, जिसमें सफ़ीर की मुल्क बदरी और कई ऐसी चीज़ें शामिल थी। वो कहते हैं कि इनिशियली हमारे ये 2 मुतालबात जो हैं ये तो आप फौरी तौर पर मान लें। अब रियासत ने चूँकि इस पर फैसला किया हुआ है और हम जानते हैं कि कई मरतबा इसका इजहार हो चुका है, ख़ुद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी इसके कई मरतबा माजी में जो नताइज हैं वो भुगतने के बाद इस नतीजे पर रियासत पहुंची है। और आपको आर्मी चीफ की 6 सितंबर की तारीख की तकरीर भी याद होगी, जिससे हमने यही नतीजा अखज़ किया था कि जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पर रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सोसाइटी को जब चाहें यरगमाल बना लेते हैं, जब चाहते हैं ये सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, ख़वातीन और बच्चों को जो है वो रात भर के लिए सड़कों पर रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो नामूस रिसालत के हवाले से वो किसी भी इंसान, बच्चे, ख़ातून और इन लोगों की जो है वो किसी भी किस्म की कुर्बानी से बढ़कर हैं। ये उनका जो नुक्ता नज़र है, मैं उस डिबेट में तो जाना ही नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल ये जो उनका नुक्ता नज़र है, तो रियासत का ये ख्याल है कि इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स जो है वो इस मुआशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत नुकसानदेह हैं और इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है जब भी कोई ग्रुप सड़क पर खड़ा होकर अपने मुतालबात मनवाएगा या मनवाने की कोशिश करेगा और रियासत सिर्फ इस वजह से उसकी बात मान लेगी कि क्योंकि उसने सड़क ब्लॉक कर दी है, ख़वातीन और बच्चों को गाड़ियों में महसूर कर लिया है, तो इसलिए उनकी बात मान ली जाए, तो ये रियासत की कमज़ोरी को जाहिर करता है और माजी में ऐसा होता रहा है। तो ये उसूली फ़ैसला रियासत ने ये किया हुआ है कि जी ये नहीं हो सकता। हाँ, अदालतें रिहा कर दें, पंजाब हुकूमत के बावजूद रिव्यू बोर्ड कह के नहीं आप रिहा करें, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहते रिहा करें, तो ये एक अलग मामला है। अदालतें रिहा करने का हुक्म दे दें तो अलग मामला है, लेकिन कोई प्रेशर ग्रुप जो है वो सड़क ब्लॉक करके या पाकिस्तान भर की सड़कें ब्लॉक करके जो है वो बात नहीं मनवा सकता। ये रियासत ने फैसला किया कुछ अर्सा पहले और उस पर जो है वो रियासत चल रही है। अच्छा, अब इसी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए कि जी हम आपके इन शराइत को कबूल की कीमत पर जो है वो हम आपसे रास्ते नहीं खुलवाएंगे। फिर हुकूमत ने एक और कमेटी बनाई। ये कमेटी भी मनाने के लिए गई, जिसमें राजा बशारा साहब थे और ज़हीरुद्दीन साहब थे।
इस कमेटी का भी ने रियासत का नुक्ता नज़र सामने रखा कि हम जो है वो आपको आप गैर मशरूत तौर पर रास्ता खोलें और अदालतों को फैसला करने दें, लेकिन जाहिर है वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम थे। अब हुआ ये कि शाम के वक्त ये मुज़ाकरात जब नाकाम हुए तो चौक यतीम खाना से वो निकले हैं और जाहिर है वो जीटी रोड का रास्ता लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो यहीं पर इसी रास्ते पर है। मीनार पाकिस्तान के करीब उनके कारकुनों ने जमा होना था, फिर आगे शादरा में जमा होना था। तो और फिर ये कि मोटरवे पर जो है वो मोटरवे अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो आसान नहीं रहता इनके लिए चीज़ों को मैनेज करना। जीटी रोड पर आसान रहता है, तो जाहिर है जीटी रोड को प्लान किया गया इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। और चौक यतीम खाना से ये निकल कर आए हैं एमए कॉलेज की जो रूट बनता है, और एमए कॉलेज पर पुलिस ने पहले से वहाँ पर कंटेनर लगाकर नाके लगाए हुए थे और प्लान किया हुआ था कि इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना। लेकिन वहाँ पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान एक शदीद झड़प हुई है और उस झड़प के बाद वो इस रुकावटों को तोड़कर या मुतबादल रास्तों को अख्तियार करके दाता दरबार पहुंचने में कामयाब हुए हैं। दाता दरबार पर में एक मरतबा फिर शदीद झड़प हुई है और इस शदीद झड़प के बाद वो आगे थोड़ा सा आगे निकले हैं तो टकसाली चौक जो है वहाँ पर भी शदीद झड़प, इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो टकसाली चौक पर शदीद झड़प हो रही है। लेकिन लगता यह है कि शायद ये यहाँ से भी आगे कारकुना निकल जाएँ और असल जो मैदान सजेगा या लगेगा, सजेगा तो क्या खैर, जो मैदान लगेगा वो लगेगा शादरा में दरिया रावी को क्रॉस करने के बाद, जहां पर पुलिस ने बहुत सख्त किस्म के नाके लगाए हुए हैं और पूरी तैयारी पुलिस ने भी की हुई है कि यहां से कारकुनों को आगे नहीं जाने देना, क्योंकि अगर वहां से आगे जाने दिया तो आगे से रास्ते जो हैं वो फिर खुले हैं और आगे उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो यह है कि तादाद कितनी है। आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि कितने लोग हैं जिनको पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही या आगे जा रहे हैं। तो इसमें जो तहरीक लब्बैक है उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हमारे 10 से 15 हज़ार लोग कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं और आगे जाकर कारकुनों की तादाद में इजाफा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मुख्तलिफ शहरों से लोग शामिल होते जाएंगे और ये तादाद जो है वो कई हज़ार इसमें बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि हमारे 10 से 15 हज़ार कारकुनान मौजूद हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जब एमए कॉलेज में ये कारकुनान मौजूद थे तो वहाँ इनकी तादाद थी कोई 1500 के करीब, और अब जब ये आगे पहुँचे हैं टकसाली चौक पर मौजूद हैं, दाता दरबार के करीब पहुँचे हैं, तो वहाँ से कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर शामिल हुए हैं, तो इनकी तादाद वहाँ 2500 से 3000 के करीब हो गई है। लेकिन अगर ये शादरा पहुँच जाते हैं और शादरा में कारकुनान और आके मिलते हैं तो शायद 1-2 हज़ार लोग और इसमें ऐड हो सकते हैं। ये तादाद है। अब ये सवाल है कि कितनी शहादतें हुई हैं। मैं पुलिस एहलकारों की तो कुछ लोग 3 की फिगर भी दे रहे थे, लेकिन जो कंफर्म मुझे हो पाए हैं वो 2 पुलिस एहलकार कांस्टेबल मोहम्मद खालिद और मोहम्मद अयूब जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हुए, और 2 पुलिस एहलकारों तशद्दुद से जो 2 पुलिस एहलकार हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर हैं। तो ये 2 एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, डंडों से इन पर तशद्दुद किया गया है, और 2 जो एहलकार हैं वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ से तहरीक लब्बैक का भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि उन्होंने कहा कि जी हमारे 2 कारकुनान शहीद हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको काफ़ी कंफर्म करने की कोशिश की है तो मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि तहरीक लब्बैक की भी कोई शहादतें हुई हैं, ना ही उन्होंने, वरना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी वीडियोज़ बना के फ़ौरन डालते हैं, वो उन्होंने नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ ज़ख्मियों की इतलात है कि कुछ 7-8 लोग उनके तहरीक लब्बैक के ज़ख्मी हैं। अब ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें एक ऐसा ग्रुप जो, और क्योंकि ये मैं आगे जाके अदालती कार्रवाई शेयर करता हूं तो हुकूमत का जो कंसर्न है वो हमें अदालत के अंदर भी बयान होता हुआ नजर आता है कि हुकूमत का कंसर्न है क्या, किस वजह से वो साद रिजवी को रिहा नहीं करना चाहती। तो ये ज़रा देख लें, मैं आपके साथ अब तक की ज़रा मुख्तसरन 2-3 मिनट के अंदर अदालती कार्रवाई शेयर करता हूँ ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए कि हुकूमत के ज़हन में क्या चल रहा है। देखिए, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में ये केस लगा हुआ था। अमीर हुसैन जो चचा हैं साद रिजवी के, उनकी दरख्वास्त पर यह समाअत हो रही थी और जस्टिस यानी साद रिजवी की रिहाई के लिए। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं उन्होंने साद रिजवी की रिहाई का हुक्म दे दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए और इनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए। जब यह हुक्म आया तो पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को वफाकी रिव्यू बोर्ड में इसको चैलेंज किया, रिव्यू किया और उनसे जो है वो कहा। अच्छा, वफाकी रिव्यू बोर्ड में आपको बता दूं ये एक ऐसा फोरम है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के और जज होते हैं और 4 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो ये एक वफाकी रिव्यू बोर्ड है, वहाँ पर चैलेंज किया गया। तो इसमें जो ग्राउंड ली गई वो ये कि नज़रबंदी की तौसीह की दरख्वास्त जो है हम चाहते हैं कि ये नज़रबंदी में तौसीह कर दी जाए। और उसकी वजह यह है कि 19 नवंबर को जो है वो बरसी भी है तहरीक लब्बैक के जो सरबराह थे, साबिक सरबराह मौलाना खादिम रिजवी साहब, और इसके अलावा 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है।
तो 12 रबीउल, अब तो गुजर गया लेकिन दरखास्त पहले दायर हुई थी, तो 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है और 19 नवंबर को बरसी भी है, तो इस वजह से अमन आमा का खदशा है, तो इनकी जो नज़रबंदी की जो है उसमें तोसी कर दी जाए। अब जब रिव्यू बोर्ड के ये इल्म में आया कि ये जो बुनियादी तौर पर ये एक नई दरख्वास्त के तौर पर लेकर आ गए हैं हमारे पास, लेकिन हाई कोर्ट ने जो उनको रिहा करने का या उनकी ज़मानत उनको जो है वो उनकी नज़रबंदी ख़त्म करने का हुक्म दिया, उसको इन्होंने इस फैसले में बुनियाद नहीं बनाया। तो इस पर रिव्यू बोर्ड जो है उसके जजेस बड़े बरहम हुए हुकूमत है पंजाब पर और कहा कि आप अदालत को धोखा दे रहे हैं। आपने बताया, ये नहीं शामिल किया इस दरख्वास्त में कि हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आया है, एक रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फ़ैसला दिया है कि उनको जो है वो रिहा किया जाए, आप उसको तो नहीं बता रहे और आप एक नई दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि जी इनकी नज़रबंदी में तोसी कर दी जाए। तो आपकी इंटेंशन जो है वो मेलाफाइड ही लगती हैं और ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। तो काफ़ी बरहमी का इजहार हुआ और कहा गया कि हम आपकी जो दरख्वास्त है वो डिसमिस कर रहे हैं। तो उस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, आप डिसमिस ना करें, हम अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर लेते हैं। तो वहां से तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली, लेकिन अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया और अगले दिन हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने चैलेंज किया। यानी पहले वो गए थे नई दरख्वास्त लेकर रिव्यू बोर्ड के पास, अब उन्होंने चैलेंज किया है इसको हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पर जो ग्राउंड ली है वो ये है कि जी इस मामले में चूंकि 11EEE और 11EE की जो है वो दफात लगी हुई है और दहशतगर्दी की दफात है, तो इसलिए उनको इस मामले को हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच नहीं सुन सकता और उनकी ज़मानत भी, उनकी रिहाई भी मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे नक्शे अमन का ख़तरा पैदा होगा। तो इसलिए जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी समाअत होनी है और कल जो है वो इत्तलात के मुताबिक साद रिजवी साहब जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें पेश किए जाएंगे। ये इस केस का बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के साथ अब इससे पहले भी आप जानते हैं कि एक और फैसले में भी उनको नज़रबंदी ख़त्म करने का हुक्म आया था लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन 27 मुकदमात हैं इनके ऊपर, तो एक मुकदमे से रिहाई का हुक्म आता भी है तो दूसरे का मामला सामने आ जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस सारे पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो आज तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो उनके ये दो मुतालबात सिर्फ नहीं रहेंगे कि जो वो कह रहे हैं कि जी दो मामला हमारे मान लें, एक साद रिजवी को रिहा कर दें और दूसरा कलअदम का टैग ख़त्म करें हमारे ऊपर से और हमें इजाज़त दें पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। लेकिन हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है या मतमा नज़र ये है या उनके जहन में ये बात है कि अगर ये एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये धरना दे देते हैं तो ये फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे और अगर हुकूमत जो है वो इनकी बात मानती है तो हम आज से 6 महीने पहले जब इन्होंने सारी सड़कें ब्लॉक की थी और जब रियासत ने फैसला किया था कि इनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जब चाहे पूरा मुल्क को यरगमाल बना सकते हैं और जब चाहे किसी भी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर सकते हैं और ये कैसी ताकत बन गए हैं कि जब चाहें अपनी शराइत पेश कर सकते हैं और ऐसी शराइत जो हुकूमत नहीं मान सकती है, तो एक ऐसे प्रेशर ग्रुप या जमात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनानी होगी। तो अगर वो पॉलिसी जो 6-8 महीने पहले बनाई या उससे भी पहले बनाई गई थी और जब ये सारा मामला हुआ था, जिसके बाद फिर साद रिजवी साहब को जो है वो यानी साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के मौके पर ही एक्चुअली ये हुआ था, तो उसके बाद फिर जो है वो अगर आज ये पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत उसी पॉइंट पर जाकर खड़ी हो जाएगी। यानी वो सारा फिर जो प्रोसेस हुआ है, जो अदालती जंग लड़ी है या साद रिजवी साहब को गिरफ्तार रखा है, तो उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। तो हुकूमत का नुक्ता नज़र उसके जहन में यह है कि अब चूँकि रियासत की पॉलिसी ये है तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन बहरहाल कारकुनान भी उनके पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में मौजूद हैं और उन्होंने भी अपनी एक्सटेंस शो करने का जो है वो फ़ैसला किया है। लेकिन रियासत बहरहाल ताकतवर होती है और अगर रियासत ये फ़ैसला करती है कि वो किसी को नहीं जाने देगी तो रियासत ज़्यादा ताकतवर होती है। अब देखें इसका अंजाम क्या होता है, क्या कोई टॉलरेंस दिखाई जाती है हुकूमत की तरफ से या सख्ती से कुचला जाता है, देखिए क्या होता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश और दुआ यही है कि कम से कम बल्कि जानी नुकसान इसमें ना हो, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं या बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक इधर से है या उधर से है। तो बहरहाल सब पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन बहरहाल इन जमातों को भी ये देखना चाहिए कि रियासत को चैलेंज करने का मतलब है कि आप बदअमनी को दावत दे रहे हैं और रियासत इस तरह नहीं चल सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।